गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझाया था और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। साथ के साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहीं फिनिश होती है और एक्सरसाइज के साथ आपका चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है। ठीक है। जैसे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 3 years इन ईच केस। मतलब आपको निकालना है अमाउंट जो इन दोनों केसेस में 3 साल बाद पे किया जाएगा। तो मतलब आपको टाइम दे रखा है। अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करें तो टाइम कितना दे रखा है, 3 years। क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है ₹1200। ठीक है। और रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है बच्चों 12%। तो हमें टाइम गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ओके। तो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपके पास, 1200, रेट 12, टाइम 3, ये पर एनम है ना, रेट पर 12% पर एनम अपॉन 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 जा 144, 144 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों, 3 में। तो 144 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 कैरी 3, 1 कैरी 3 1 जा 3, 4 3 2। देखिए यही आएगा ना आंसर, 432। तो इंटरेस्ट कितनी आ गई, सिंपल इंटरेस्ट 432। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1200, सिंपल इंटरेस्ट 432। तो कितना आएगा 1632। अमाउंट कितना आ गया, मतलब 3 साल बाद उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ₹1632। मतलब 1200 रुपये तो उन्हें देने ही देने हैं। साथ के साथ उन्हें 432 रुपीज़ भी ब्याज के रूप में देने हैं। मतलब टोटल अमाउंट उन्हें कितना देना है, ₹1632। अब मैंने आपको इसका ए वाला पार्ट कराया है, सिमिलरली आप इसका बी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10। वॉट रेट गिव्स ₹280 as interest on a sum of ₹56000 in 2 years। मतलब मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को पढ़कर पहले जो क्वेश्चन से आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको उसको पढ़कर जो जो आप निकाल पा रहे हैं उसको आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए वॉट रेट का मतलब आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। ओके। ₹280 एज इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको कितनी दे रखी है, 280 रुपीज़ दे रखी है। ऑन अ सम ऑफ, मतलब कितने पैसे लिए हैं, ऑन अ सम ऑफ। ऑन अ सम ऑफ का मतलब क्या हो गया, इतने पैसे उसने क्या लिए हैं, उधार लिए हैं। मतलब इतने पैसे उधार लिए, कितने, 5600। तो ये कितना हो गया बच्चों, 56000। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। और टाइम कितने साल के लिए लिए हैं, 2 years के लिए लिए। मतलब आपके पास प्रिंसिपल दी है, सिंपल इंटरेस्ट दी है, टाइम दी है, आपको रेट निकालनी है। देखिए आप इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब देखो बच्चों, इसमें 4 टर्म्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। अगर आपको इसमें से कोई से भी 3 टर्म्स आपको दिए गए हैं तो आप चौथा टर्म्स इजीली निकाल सकते हैं, है ना। कोई से भी आपको 3 टर्म्स की वैल्यू दी गई है तो आपको ये सभी जो भी आपको निकालना है चौथा टर्म वो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, इसमें प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। अब किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट दी गई हो, रेट दी गई हो, टाइम दी गई हो, आपसे प्रिंसिपल पूछा हो, है ना। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। केवल आपसे ये नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल दिए, रेट दिए, टाइम दिए, ये ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे ही, साथ के साथ इस तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे कि कोई एक मिसिंग कर देंगे और आपको 3 की वैल्यूज गिवन होंगी, तो आपको उस मिसिंग वाली वैल्यू को निकालना होगा। तो चलिए हम इसमें करते हैं। तो
कैसे करेंगे, जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आप पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट है 280, प्रिंसिपल है 56000, टाइम कितना है, पहले रेट नहीं पता, टाइम कितना है 2/100। ठीक है, इस 100 से ये 2 0 कैंसिल, तो 280 इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर, इतना बचा हमारे पास, है ना, इतना बचा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें आर निकालना है, तो आर वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को हम एक तरफ ले आएंगे। तो 280 अपॉन ये 560 मल्टीप्लाई में है, LHS में आके डिवाइड में, ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में। ठीक है, ये 1 0 से ये 0 कैंसिल। अब हमें ना कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है ना हमें। तो देखिए 28 से हम 56 को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा आप मुझे बताइए, 1 और ये 2, है ना, 1 और ये 2, क्योंकि 28 के टेबल में 1 बार और ये 2 बार, तो हमारे पास कितना बचा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, 1/4%। रेट क्या होती है, परसेंट पर एनम, तो हम यहाँ लिखेंगे पर ईयर या फिर पर एनम लिख सकते हैं। ठीक है, पर एनम भी लिख सकते हैं, पर एनम ये होती है इसकी पूरी यूनिट, परसेंट पर एनम या परसेंट पर ईयर। देखो अब ये किस में है बच्चों, फ्रैक्शन फॉर्म में है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0.25%, है ना। आप करके देख लीजिए, आप करके देखेंगे तो कितना ही आएगा, 0.25%। आई बात समझ में, परसेंट पर एनम, तो ये हो गया इसका एक फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको पता है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी एक मिसिंग टर्म को निकाल सकते हैं। ओके।